सुप्रभात विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने जैनेन्द्र कुमार की कहानी एक गौ का कथासार और शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया था। आज हम इस कहानी के प्रमुख चरित्र हीरा सिंह के चरित्र चित्रण पर विचार करेंगे। एक गौ कहानी का मुख्य पात्र है हीरा सिंह। हीरा सिंह एक ऐसा पात्र है जिसमें ईमानदारी, उदारता, संवेदनशीलता, प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हीरा सिंह ने हरियाणा के एक रईस जमींदार परिवार में पैदा होकर भौतिक सुखों की गोद में हंसता खेलता जीवन बिताया था। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं और सामाजिक सरोकार भी। समय का सच हीरा सिंह के समक्ष भी उपस्थित हुआ और उसके परिवार को आर्थिक दशा बिगड़ती गई और एक समय ऐसा भी आ गया कि खाने पीने के लिए भी संकट के बादल मंडराने लगे। इस परिवार में हीरा सिंह के अतिरिक्त उनकी पत्नी, 2 बच्चे और एक अच्छी प्यारी स्वस्थ दुधारू गाय थी जिसका नाम सुंदरिया था। सुंदरिया के प्रति भी हीरा सिंह में बहुत प्रेम का भाव था। वह पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में उसके घर में आदर और सम्मान पाती थी। अतः हीरा सिंह का परिवार बहुत छोटा था, फिर भी हीरा सिंह के परिवार चलाना कठिन हो गया था। हीरा सिंह इस कहानी में सुंदरिया गाय के समानांतर एक प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने है। उसके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है ईमानदारी। हीरा सिंह का चरित्र एक ईमानदार व्यक्ति एवं स्वामी भक्त सेवक का चरित्र है। इस गुण के कारण एक और वह अपने सेठ की नज़र में विश्वास पात्र दिखता है, जबकि वहीं दूसरी ओर अपने सहयोगियों की नज़र में वह अधिक कोरा बन जाता है। हीरा सिंह का व्यवहार, विश्वास, कर्म दूसरे सेवकों के समान नहीं थे। स्वामी भक्ति का भी चाव उसके हृदय में विद्यमान रहता था। अतः कभी कभी अन्य सेवकों के द्वारा हीरा सिंह की ईमानदारी पर शंका की जाती थी। वैसे भी कहा जाता है ईमानदारी एक महंगा शौक है, इसकी कीमत देनी पड़ती है। हर कोई ईमानदारी का दायित्व वहन नहीं कर सकता। जिस सेठ के प्रति के काम पर हीरा सिंह ने अपनी सेविका अर्जन करना प्रारंभ किया था, वहाँ हीरा सिंह बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। उसके अच्छे गुण और सद्व्यवहार का प्रमाण इन शब्दों में देते हुए सेठ जी कहते हैं, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा नहीं मिल सकता। तनख्वाह तो तुम्हारी 1 रुपया और बढ़ सकती है, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह ईमानदार है, वफादार है, स्वामी भक्त है, सत्य से कभी पीछे नहीं हटता और सत्य को छिपाना उसकी दृष्टि में अपराध है। यदि उसे किसी भी कारण से कभी कोई बात छिपानी भी पड़ती है तो उसे बहुत भीतर ही भीतर वह स्वयं को कोसता है। उसके चरित्र की जो एक और विशेषता है वो है भाग्यवादी और कर्मवादी। कर्म कर रहा है किंतु भाग्य पर भी उसे भरोसा है कि जितना हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। हीरा सिंह एक और सभी भारतीय किसान की तरह भाग्यवादी सा दिखाई देता है, दूसरी ओर पूर्ण कर्मठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति भी है।
वह अपने उत्थान पतन को भाग्य का खेल समझता है। हीरा सिंह भाग्यवादी होने के साथ कर्मवादी भी है। यही कारण है कि इस संकट में भी भाग्य को कोसता और रोता नहीं, मानता है कि भाग्य के कारण हमारे दिन बदल गए हैं और विपन्न अवस्था आ गई है, किंतु वह अपने कर्म के द्वारा उस भाग्य के लेखे को भी मानो मिटाना चाहता है या बदलना चाहता है और दिल्ली जाकर सेठ जी के यहाँ चौकीदारी या दरबान की नौकरी कर लेता है। अगली विशेषता है उसके चरित्र की, जो है मुख्य, पशु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। अपनी सुंदर या गाय के प्रति हीरा सिंह के हृदय में प्रेम की भावना, संवेदनशीलता की भावना, दायित्व भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके घराने का गौरव उसकी दयनीय अवस्था में कहीं खो अवश्य गया हो, किंतु धन दौलत के जाने के बाद भी वह सुंदरिया की बहुत चिंता करता है। उसे अपनी चिंता से ज़्यादा के समान ही सुंदरिया और उसकी बच्चिया की चिंता रहती है। गाय को खिलाने में मजबूर होने पर उसे बहुत कष्ट होता है कि वह अच्छे से गाय का पोषण नहीं कर पा रहा है। यह प्रेम उसके हृदय में इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि जब दिल्ली के एक सेठ को अपनी गाय को न चाहते हुए भी बेचता है तो बाद में उसे बहुत तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है और अंततः वो अपनी गाय को पुनः वापस ले आता है। हीरा सिंह एक ऐसे चरित्र के रूप में हमारे सामने है जिसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हैं, किंतु इन उतार चढ़ावों के साथ ही सहन शक्ति भी अद्भुत है, विचार शक्ति भी है, कर्म शक्ति भी है। इस प्रकार इस कहानी में हीरा सिंह एक प्रमुख पात्र के रूप में है। कहानी हीरा सिंह और गाय सुंदरिया के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। धन्यवाद।